कल हम लोगों ने 3.2 एक्सरसाइज के पहले फार्मूलों को देखा था। उसमें से कुछ फार्मूले बच गए थे और उस फार्मूलों को आज हम लोग देखते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो कल 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा पर चर्चा हुई थी। आज हम लोग देखते हैं कि इफ अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहां पर 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। तो 270 माइनस थीटा में अगर देखा जाए तो साइन 270 माइनस थीटा इक्वल साइन 270 को हम ब्रेक करते हैं 180 प्लस 90 माइनस थीटा या साइन 180 प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन 90 माइनस थीटा। साइन 180 प्लस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा थीटा बिलोंग्स टू 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस cos थीटा। तो साइन 270 माइनस थीटा इक्वल माइनस cos थीटा। सिमिलरली cos 270 माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा। tan 270 माइनस थीटा इक्वल cot थीटा। बट because tan and cot are पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, tan और cot दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, इसलिए tan 270 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा cot थीटा एंड cot 270 माइनस थीटा इक्वल tan थीटा एंड sec 270 माइनस थीटा इक्वल माइनस cosec थीटा एंड cosec 270 माइनस थीटा इक्वल माइनस sec थीटा। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में था जहां पर 270 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, जो 180 प्लस थीटा जिसको हम लोगों ने कल देखा था और आज हम लोग देख रहे हैं 270 माइनस थीटा। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आने के हमारे पास दो वेज हैं, या तो 180 में हम कुछ ऐड कर दें और या कुछ 270 में कुछ माइनस कर दें। अब अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो यहां देखिए या तो 270 प्लस थीटा होगा या यहां तक 360 होता है या तो 360 माइनस थीटा होगा। तो दोनों कंडीशन में देखते हैं 270 माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा। तो 270 माइनस प्लस थीटा साइन के केस में 270 प्लस थीटा इक्वल, अब चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है इसलिए ये माइनस cos थीटा हो जाएगा एंड cos 270 प्लस थीटा फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है इसलिए यह प्लस साइन थीटा हो जाएगा। tan नेगेटिव होता है तो 270 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cot थीटा या cot 270 प्लस थीटा इक्वल माइनस tan थीटा एंड sec 270 प्लस थीटा इक्वल cosec थीटा। cos एंड sec दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं इसलिए sec भी पॉजिटिव होगा और 270 प्लस थीटा यानी cosec 270 प्लस थीटा इक्वल माइनस sec थीटा। तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट था जहां पर हम 270 में कुछ ऐड करते हैं तो फोर्थ में पहुंच जाते हैं। और फोर्थ में आने का एक विकल्प और है 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा में अगर हम चर्चा करें साइन 360 माइनस थीटा इक्वल साइन 180 प्लस
180 माइनस थीटा या साइन 180 प्लस 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा एंड साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस यहाँ पहले से लगा इसलिए माइनस साइन थीटा। तो साइन 360 माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा बिकॉज साइन नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट 360 माइनस थीटा यानी अभी हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं और यहाँ पर साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। cos की बात करें तो cos 360 माइनस थीटा इक्वल cos थीटा, tan 360 माइनस थीटा इक्वल माइनस tan थीटा एंड cot 360 माइनस थीटा इक्वल माइनस cot थीटा, sec 360 माइनस थीटा इक्वल sec थीटा एंड cosec 360 माइनस थीटा इक्वल माइनस cosec थीटा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। अब चूंकि यहां देखिए एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल हम मापते हैं तो ये पॉजिटिव होता है और जब क्लॉकवाइज में एंगल मापा जाता है तो नेगेटिव होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये एंगल थीटा है, अगर हम इसका मेजर एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉकवाइज में करते हैं तो ये माइनस थीटा होता है। तो cos के केस में देखिए अगर हम माइनस थीटा लेते हैं इधर से आते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है इसलिए cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है या sec माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा होता है। बट अगर साइन के केस में चले तो साइन माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन ऑलरेडी नेगेटिव होता है इसलिए साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा या cot माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cot थीटा या cosec माइनस थीटा इक्वल माइनस cosec थीटा। तो ये cos और sec के केस में केवल ऐसा होता है कि अगर एंगल नेगेटिव है तब भी ये पॉजिटिव होता है, लेकिन अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं sin, tan, cot और cosec ये नेगेटिव होते हैं। तो ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर हम 360 पे कुछ ऐड करते हैं तो हम फर्स्ट में पहुंच जाएंगे और फर्स्ट का मतलब होता है कि आर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर पॉजिटिव, इसलिए फर्स्ट में सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, cos 300 प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा एंड tan 360 प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। और बाकी तीन जो इसके रेसिप्रोकल हैं cot, sec और cosec ये भी पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ एक चीज हमको ये मिला कि यदि एक साइन 90 प्लस या माइनस थीटा या साइन 270 प्लस या माइनस थीटा हो तो इसमें जो रेशियो होता है वो चेंज हो जाता है। ये आपका cos थीटा प्लस माइनस cos थीटा या प्लस माइनस cos थीटा होता है। ये चाहे साइन हो चाहे cos हो चाहे tan हो sec cosec कोई भी हो, 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा पर ये रेशियो चेंज हो जाता है। बट साइन या cos या tan 180 प्लस माइनस थीटा या साइन 360 प्लस माइनस थीटा ये आपका रेशियो वही रहता है, केवल साइन चेंज हो जाता है कि एंगल हमारा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि ये एंगल जो हमने ब्रेक किया है चाहे वो साइन के केस में हो चाहे cos के केस में हो, tan हो, sec हो, cosec हो या cot हो, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में जा रहा है इसके
होता है वो केवल 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा पर साइन का कास हो जाएगा, कास का साइन हो जाएगा, टैन का काट, टैन काट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक हो जाता है। और साइन 180 प्लस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा में साइन का साइन रहेगा, कास का कास रहेगा, टैन का टैन, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक और काट का काट ही रहता है। अब इसके अलावा जैसे 360 प्लस थीटा आपने ऐड किया, अब 360 प्लस थीटा यानी 300 में 360 में कोई भी अंदर अगर हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो इसका मतलब हम सेकंड राउंड मूव कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में एक फार्मूला और यहां पर आता है, साइन n मल्टीप्लाई 360 प्लस माइनस थीटा, ये इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस साइन थीटा। cos n मल्टीप्लाई 360 प्लस माइनस थीटा, ये इक्वल cos थीटा। tan n मल्टीप्लाई 360 प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस tan थीटा। cot n मल्टीप्लाई 360 प्लस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस cot थीटा। sec n मल्टीप्लाई 300 प्लस माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा एंड cosec n मल्टीप्लाई 360 प्लस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस cosec थीटा, where n is the number of राउंड, यानी n ये डिनोट करता है कि आपने इस क्वाड्रेंट में ओरिजिन O के अकॉर्डिंग कितने चक्कर आपने लगाया है। जैसे एक एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं, सपोज करिए साइन 765 डिग्री, मान लीजिए कि हमें साइन 765 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि अगर ये एंगल 360 से एबव है, यानी ये थीटा की वैल्यू 360 से अगर एबव है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एंगल होगा उसमें हम 360 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपका जाएगा कितना 2 725 4 और ये कैंसिल हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 360 प्लस 45। अब ये अगर देखा जाए तो ये साइन n इंटू 360 प्लस थीटा की रिगार्डिंग है। यहाँ पर n से कोई मतलब नहीं है, n ये डिनोट करता है कि आपने सेकंड राउंड मूव किया है। तो 360 2 इंटू 360 प्लस 45, अब 360 प्लस थीटा आर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो साइन 45 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। यह भी हो सकता है कि ये 360 अगर मान लीजिए कि ये अगर डिवाइड करने पर ऐसा भी हो सकता है कि वो कम हो जाए, जैसे साइन 675। तो यहां पर हम क्या करेंगे 675 में 360 से भाग देंगे,
ये देखिए या तो 1 बार ले जाएगा 360 तो 5 आएगा, 7 में से 6 जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3। ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको हम 2 बार ले जा सकते हैं, यहाँ 720 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये 5 और ये 5, यहाँ 6 कर दीजिए यानी 65 कर दीजिए। ये 75 मिलेगा, सॉरी। तो ये आपका आएंगे जी, 10 में से 5 गया 5 और 11 में से 7 गया है 4 और ये माइनस जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन 2 मल्टीप्लाई 360 माइनस 45, साइन 360 माइनस थीटा और ये होता है माइनस साइन थीटा माइनस 45 इक्वल टू माइनस 1/5। इन केस अगर सपोज करिए कोई भी एंगल अगर निगेटिव में है तो उस निगेटिव से हमें कोई मतलब नहीं है, निगेटिव को आप पहले बाहर करेंगे और उसके बाद हम उसे 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा या जिसमें भी वो टूटेगा उसी में तोड़ करके उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल था। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड द 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन cos x equal to 1/2 minus 1/2 and x belongs to third quadrant cos x की वैल्यू दी गई है और हमें 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अनडिफरेंट यानी 5 sin cos tan cot sec एंड cosec की वैल्यू फाइंड करनी है, बट x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट यानी x जो है आपका तीसरे क्वाड्रेंट में है। अब यहां पर हम जानते हैं कि we know that थर्ड क्वाड्रेंट में we know that tan and cot are positive in third quadrant, यानी tan और cot को छोड़ करके बाकी सब नेगेटिव होते हैं, केवल tan और cot ऐसे हैं जो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो cos x की वैल्यू दी गई है, तो cos x इक्वल टू माइनस 1/2, तो sec x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, इसी का अपोजिट। एंड we know that sin x इक्वल अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल अंडर रूट 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 या रूट 3/2। तो sin x इक्वल टू रूट 3/2, बट साइन इन नेगेटिव ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए ये कितना हो जाएगा माइनस रूट 3/2, यानी साइन x जो आपका आ जाएगा वो माइनस रूट 3/2। और साइन अगर मिल गया तो साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो कोसेक x इक्वल हो जाएगा -2/√3। और tan की अगर हम बात करें तो we know that tan x इक्वल sin x डिवाइड बाई cos x, sin x की वैल्यू -√3/2 और -1/2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया और ये √3। तो tan x देखिए ऑलरेडी ये पॉजिटिव आ गया क्योंकि sin और cos दोनों नेगेटिव थे, इसलिए tan अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर tan पॉजिटिव हो गया तो cot पॉजिटिव होगा, तो cot x इक्वल टू 1/2
तो इस तरह से ये हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि जो एंगल दिया गया है वह एंगल किस क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। यहाँ पर cos x की वैल्यू नेगेटिव दी गई थी और ये कहा गया था कि x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, यानी x तीसरे चतुर्थांश में है और तीसरे में cot यानी cos नेगेटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव दी गई थी और इसके द्वारा हमें बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने थे। और वहां पर ये देखिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपने निकाला, जैसे sin cos sin cot tan sec cosec आया, तो इसमें देखिए कि जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें कौन कौन सा पॉजिटिव होता है। अगर सॉल्व करते समय मान लेते हैं sin x की वैल्यू जैसे यहाँ पॉजिटिव आ गई, लेकिन अब हम ये सोचेंगे कि क्या sin भी थर्ड में पॉजिटिव होता नहीं, इसलिए sin की वैल्यू पॉजिटिव तो आई है लेकिन हम उसे नेगेटिव बनाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, sin x equal 3/5, sin x equal to 3/5 and x belongs to second one। sin x दिया गया है और हमें 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन यह है x जो आपका एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन होता है, एक तो साइन पॉजिटिव होता है, दूसरा इसका अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले हम कोसेक की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो साइन यानी कोसेक x इक्वल 1/sin x इक्वल 1/3/5 × 5/3, ये हो गया आपका कोसेक। अब cos, तो cos x इक्वल होता है रूट में 1 - sin स्क्वायर x इक्वल रूट में 1 - 9/25 और दिया गया आपका 16/25 = 4/5। तो cos x की जो वैल्यू आई वो 4/5 है, बट cos x सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए हम लिखेंगे कि cos x = -4/5 और cos में मिल गया तो sec इसका अपोजिट, तो sec -5/5 एंड tan x की वैल्यू फाइंड करना हो तो sin x / cos x, sin x की वैल्यू 3/5 और cos x की वैल्यू -5/4, 3/5 cos x की वैल्यू -4/5, 5/2 हो गया -3/4। तो cot tan देखिए ऑलरेडी नेगेटिव हो गया, अगर ये नेगेटिव है तो cot x भी नेगेटिव होगा -4/3। तो इस तरह से ये हम देखते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होता है और कौन सा पॉजिटिव होता है। तो बस सभी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, cot x की वैल्यू दी गई है एंड x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट एंड 4 sec x की वैल्यू दिया है, x इज क्वाड्रेंट ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आप फाइंड कर लेंगे। फिफ्थ भी हो जाएगा, ये 4 थर्ड 4 एंड फिफ्थ सेम क्वेश्चन है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 तीनों सेम क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, जो अभी एक एग्जांपल हमने दिया था कि sin 765 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करना है। तो sin, क्वेश्चन नंबर 6, sin 765 डिग्री, हमने क्या कहा था
कि 765 में सबसे पहले 360 से डिवाइड करेंगे, 45 आ गया। और इसको अब आप लिखेंगे साइन 2 इंटू 360 प्लस 45, यानी साइन 360 प्लस थीटा इक्वल साइन थीटा, ये साइन 45 डिग्री इक्वल 1/2। तो ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन था। और इसी प्रकार से आपका जैसे कोसेक दिया है, कोसेक माइनस में दिया है, कोसेक माइनस 1410 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं क्या कोसेक माइनस थीटा इक्वल होता क्या है। तो अभी आपको बताया गया था कि कोसेक माइनस थीटा इक्वल माइनस कोसेक थीटा होता है। तो ये माइनस आपका पहले आ जाएगा माइनस कोसेक 1410 डिग्री। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1410 में 360 से डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए कितनी बार जाएगा, 3 4 4 वाले चलते हैं, 0 24 एंड 4 3 12 और तो आ जाएगा -30। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे माइनस कोसेक 4 मल्टीप्लाई 360 माइनस 30। अब कोसेक 360 माइनस थीटा, ये माइनस कोसेक थीटा होता है। क्योंकि यहाँ माइनस एक पहले से लगा हुआ है, इसलिए माइनस कोसेक 30 डिग्री और माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री इक्वल 2। तो कोसेक 30 अंश की वैल्यू 2 होती है। टू, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, वैल्यू 2 आ गया। तो इस तरह से हम इसको जो है ब्रेक कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, tan 19π/3 ये रेडियन में दिया गया है। सबसे पहले हम इसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। और आप जानते हैं कि अगर रेडियन में दिया गया है तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 × 18 60 और यह गया आपका tan 19 × 6 19 × 114 यानी 1140 डिग्री। अब 1140 डिग्री को हम लोग ब्रेक करते हैं इसमें 360 से। ये आपका 3 बार जाएगा, 3 × 18 3 × 3 = 9 1 10 0 14 में से 8 गया 6 60 डिग्री। तो ये आपका आ गया कितना, tan 3 × 360 + 60
तोड़ सकते हैं। और सिमिलरली ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 9, 10 सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका जो है बहुत इजी है। और तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग एक्सरसाइज 3.3 पर चर्चा करेंगे। आज सिर्फ इतना ही।